डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज उन पे हुआ, उसको लेकर के आपने वॉकआउट किया, लेकिन लाठीचार्ज पुलिस ने किया और पुलिस तो होम डिपार्टमेंट तो एलजी साहब और सेंटर के अधीन है, तो आपने कहीं ना कहीं एलजी साहब के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर दिया, सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। हजारों की तादाद में डेंटल सर्जन भी बैठे हुए हैं कि कब कोई पोस्ट निकले और हम उसमें अप्लाई करें, लेकिन पिछले 8-10 सालों से कोई पोस्टें नहीं निकल रही हैं, जिसकी वजह से वो इतना पैसा खर्च करके अपना इतना मतलब सर्टिफिकेट्स लेकर के डिग्रियां करके फिर भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। एमएलए कठुआ भारत भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। बात करेंगे सर डेली वेजेस पे कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और अपनी मांगों को लेकर के। अगर लद्दाख हमारा ही एक पार्ट हुआ करता था, अब यूटी अलग बन गया है, तो वहां पे अगर डेली वेजेस की तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए, जे पिछले कल जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह डेली वेजर अपनी मांगों को लेके अपना रेगुलेशन के लिए अपनी सैलरी को बढ़ाने के उपलक्ष्य में कल उन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों जगह उन पे लाठीचार्ज हुआ, उसका हम कंडेम करते हैं। और आज जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू हुआ और हमारी पार्टी ने सभी ने इकट्ठे होकर हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि एक तो पूरा हाउस उसको कंडेम करे जो उन पे लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए वो बात उठा रहे थे और डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है अपनी बात उठाने का। उनको बात नहीं उठाने दी गई और उनको क्रश किया गया, उनकी पीसफुल आवाज़ को। उसको हाउस को कंडेम करना चाहिए था, लेकिन स्पीकर साहब ने हमें अलो नहीं किया और बार बार हमारा प्रोटेस्ट करने के बावजूद उन्होंने क्वेश्चन आवर को जारी रखा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वो आज प्रोटेस्ट हमने वर्कआउट किया सभी ने। और वाकई जिसके फेवर में जी डेली वेजेस के फेवर में। और हमारी पार्टी और हम सारे चाहते हैं कि जो डेली वेजेस हैं जो 91 से बेचारे लगे हुए हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको वही मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही हैं और एक तो रेगुलर उनको सैलरी मिल रही है और उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। तो हमारी यही सरकार से डिमांड है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि हम उस पर इनको रेगुलराइज करेंगे और इनकी जो वेजेस है उनको भी बढ़ाएंगे, लेकिन जो इनका बजट पेश किया उमर अब्दुल्ला साहब ने, उसमें डेली वेजर का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं आंगनबाड़ी हेल्पर्स की सैलरी बढ़ाने का जिक्र नहीं था, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का जिक्र नहीं था, और ना ही जो नेहरू युवा केंद्र में हमारे कैजुअल लेबर जब वर्कर लगे हुए हैं पढ़े लिखे बच्चे, उनको भी रेगुलराइज करने का इशू नहीं था। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले दिनों में ये मसले उठाएंगे कि डेली वेजर्स का बड़ा लेजिटिमेट मसला है, इसी तरह आंगनबाड़ी वर्कर्स का, आंगनबाड़ी हेल्पर्स का और नेहरू युवा केंद्र में जो बच्चे लगे हुए हैं उन सभी को रेगुलराइज करने के लिए हमारी पार्टी जो प्रयास करेगी और सरकार को याद दिलाएगी कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज उन पे हुआ उसको लेकर के आपने वॉकआउट किया, लेकिन लाठीचार्ज पुलिस ने किया और पुलिस तो होम डिपार्टमेंट तो एलजी साहब और सेंटर के अधीन है, तो आपने कहीं ना कहीं एलजी साहब के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर दिया, सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। देखिए, ऐसा है, कोई भी अगर डेमोक्रेटिकली तरीके से आवाज़ उठाता है तो उसको क्रश करना मुझे लगता नहीं कि किसी का भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की हो, किसी का भी वो हक नहीं बनता कि उनकी डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई अपने लॉ को अपने हाथ में नहीं ले रहा और उसको लाठीचार्ज अगर कोई करता है तो हमने कहा कि हाउस सारा कंडेम्ड करे। वो भी स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया और हम सारे उस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं, चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन बेचारों पर लाठीचार्ज तो हुआ ना, वो तो हमने मानना चाहिए और ऐसी चीज़ ना हो। इसके लिए आने वाले दिनों में सरकार पे हम प्रेशर बनाएंगे कि सरकार अपने मैनिफेस्टो को लागू करे और डेली वेजर्स के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी लेके आए, ताकि उन लोगों का, उनके भी बच्चे हैं और कई डेली वेजर ऐसे हैं जो बेचारे 20-25 साल सर्विस करने के बाद उनकी डेथ हो गई। ये पिछले 5 साल या 10 साल का पूछ रहे हैं, ये पिछले 17 साल से यही लोग हुकूमत कर रहे थे, इन्होंने डेली वेजर के लिए क्यों नहीं आज तक कोई पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए? उन लोग वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे हम काम ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जो म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ में वो भी सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हर तीसरे दिन हड़ताल पे होते हैं। क्यों हड़ताल पे होते हैं? क्योंकि उनकी भी पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई नहीं रही है। उसके लिए भी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारे अर्बन और लोकल बॉडीज़ में जो हमारे सफाई कर्मचारी हो, सबसे जो काम कोई नहीं करता वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो 3-4 दिन में हमारा पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो गंदा हो जाएगा। और उनकी इतनी खिदमत को देखते हुए उनको तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को पक्का करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। वो मैं चाहूँगा कि वो उनको भी, उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाए और जो अर्बन लोकल बॉडी में लोग हैं उनके बच्चों के लिए, वेलफेयर के लिए भी लाए और उनकी पक्का होने के लिए भी कोई नया तरीका अख्तियार करे। सर, हजारों की तादाद में डेंटल सर्जन भी बैठे हुए हैं कि कब कोई पोस्ट निकले और हम उसमें अप्लाई करें, लेकिन पिछले 8-10 सालों से कोई पोस्टें नहीं निकल रही हैं, जिसकी वजह से वो इतना पैसा खर्च करके अपना इतना मतलब सर्टिफिकेट्स लेकर के डिग्रियां करके फिर भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे एमबीबीएस और बीडीएस के और होम्योपैथी के और जो आयुर्वेदिक के बीएमएस के और जो बाकी स्ट्रीम्स में करके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे,
तो ये सारे लोगों के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ लाना चाहिए था बजट में। बजट इनकी तरफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बजट में बिल्कुल कोई भी वो नहीं है। और जहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। वो भी तकरीबन 28 to 29% के तकरीब भी उस पर इर्द गिर्द की उम्र है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे ड्यूरेबल एसेट्स बनते हैं। तो उस तरीके से ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाए तो बजट की कोई दिशाहीन बजट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का उसमें नहीं है, डेली विजिट के लिए नहीं है। जो अनपढ़ बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो स्किल्ड जिनके पास पावर है वो उनके लिए कोई नहीं है। और जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जो बाहर से लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो लोकल लोगों को देना चाहिए थे, वो भी उसके लिए कोई बजट में नहीं है। तो लिहाजा बजट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बजट में एड्रेस करना चाहिए था, और हम आने वाले दिनों में सरकार की इन चीज़ों पर घेरेंगे। डॉक्टर साहब, एसपीओज भी अच्छी खासी तादाद में हमारे पास हैं, 35-40 हज़ार एसपीओज, और वो भी बहुत उन्होंने अपनी जानें तक निछावर की जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए। तो उनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। अब वो जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत तो आएगा नहीं, वो तो सेंटर के अधीन आएगा। बिल्कुल, एसपी और वीडीसीज को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उनकी जो बेजेस हैं उनको भी मिनिमम बेजेस एक्ट के तहत लाना चाहिए, ताकि उनके भी वो अच्छे तरीके से पालन पोषण हो। और अगर प्रॉपर्ली उनको इक्विप करेंगे, अच्छे उनको हथियार देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे पीसफुल एरिया, जिस तरह बिलावर कठुआ में भी पिछले दिन हमने देखे कि इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो अगर उनको एम्पावर किया होता, क्योंकि लोकल लोगों को ज़्यादा पता हो कि कहाँ मूवमेंट है, पुलिस जब तक पहुँचती है तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए लोकल जो हमारी BDCs है, SPOs हैं, उनको एम्पावर करने की जरूरत है, और उनको फाइनेंशियली भी एम्पावर करने की जरूरत है, और हथियार से भी एम्पावर करने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अब्बास साहब, थैंक यू। डॉक्टर भरत भूषण जी हमारे से बात कर रहे थे, MLA कठुआ, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।